सर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन। अच्छा रिपीट कर दूं, ऑफ क्लोजर, ठीक है। और देखिए इसमें क्या आता है, सबसे पहले आता है सेल्फ क्लोज्ड पेयर। ऐसे पेयर जिनको फॉर्म करने के लिए या कांटेक्ट में रखने के लिए अलग से किसी भी फिगर की किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। Whenever two elements of pair are held together mechanically in such a way that only requires the type of relative motion occurs is called self-closed pair or closed pair. एग्जाम्पल के लिए किसी टेबल पे अगर ब्लॉक रखा हुआ है तो अपने वेट की वजह से ही वो कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। तो ये सेल्फ क्लोज का केस बनता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल द लोअर पेयर्स जिसमें सरफेस कांटेक्ट हो वो क्या बनाते हैं, वो सेल्फ क्लोज पेयर्स होते हैं। और एग्जांपल देखें तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक वाला केस ले लिया, या स्क्रू पेयर का केस ले लें, सिलिंड्रिकल पेयर ले लें, स्फेरिकल पेयर, या ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक। नेक्स्ट इज फोर्स क्लोज्ड पेयर। जब कांटेक्ट रखने के लिए या कांटेक्ट में रखने के लिए अलग से हमें फोर्स अप्लाई करना पड़े, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़े। Whenever two elements of pair are not held together mechanically but are kept in contact by action of external forces, the pair is said to be force closed pair. See the example, cam and follower, where follower is kept in contact with cam with the help of spring. मार्क कर रहा हूं, देखिएगा, this is follower. Follower is kept in contact with cam with help of spring. S. छोटा सा वीडियो दिखाता हूं आपको इसका, देखिए, ठीक है। ये फॉलोअर एफ सी कैम, यहाँ पर कांटेक्ट कैसा होगा, लाइन कांटेक्ट होगा, हायर पेयर का केस है। दिस इज स्प्रिंग। फॉलोअर को यहाँ पर कांटेक्ट में रखने के लिए स्प्रिंग की हेल्प से कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि ये कांटेक्ट पर है, ठीक है। तो ये बनता है हमारा फोर्स क्लोज्ड पेयर। इसको चला के देख लेते हैं। चलो देखो होता क्या है इसमें, अगर स्प्रिंग नहीं लगाएंगे तो जैसे स्पीड इंक्रीज होगी, देखो अब इस वाले पोजीशन पे, ठीक है, इस वाले पोजीशन से ये कैम नीचे आ रहा है, देखो लगातार कांटेक्ट में बना हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे स्प्रिंग ना यूज करें तो जब ये एक बार हाई आएगा ना, इधर ये जो नोज बोलते हैं इसको, जब नोज पे फॉलोअर आएगा और फिर उसके बाद जब नोज हटेगा तो हो सकता है ग्रेविटी की वजह से ये कांटेक्ट में रह रहा हो, बट इसका अगर, कोई बात नहीं अनम्यूट नहीं हो रहा है, सुन लो, इसका अगर ये तो वर्टिकल पोजीशन में शो किया गया है, अगर ये हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखें तो क्या पॉसिबल है ये कांटेक्ट में रह पाएगा? अनम्यूट ही कर लेता हूँ आपको, रुकिए। हाँ देखो, अनम्यूट करो अपने से, अपने फोन से। हरिओम अनम्यूट करो। यस सर। हाँ देखो, हेलो। हाँ अगर यही हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो, देखना कुछ इस तरह से है, यस सर। ये कैम का पोजीशन हो जाए, ठीक है, और ये फॉलोअर का पोजीशन हो जाए, ठीक है, ये रोटेशन है इसका। जब ये रोटेट करेगा तो भाई चलो ठीक है, जहां तक ये कांटेक्ट में, ये एक बार इधर आ गया, दोबारा इस साइड में आ पाएगा क्या बिना स्प्रिंग की हेल्प से? नहीं सर, नहीं, वो गिर नहीं सकता आएगा है, ना, गिर जाएगा। तो उसके लिए यस स्प्रिंग सर। की जरूरत हमें पड़ेगी। तो जब भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़े कांटेक्ट में यस रखने के सर। लिए, दैट विल बी कंसीडर्ड एज, कंप्लीट करो, स्प्रिंग। फोर्स्ड क्लोज्ड।
ओके। यस सर। तो अभी और किसी का क्वेश्चन है कुछ इसमें या आगे बढ़े? एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए, एक बार चैट में रिस्पॉन्ड कर दीजिए सब लोग, फिर आगे बढ़ते हैं अगर कोई क्वेरी है, अदरवाइज फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करें। पॉइंट आ जाएगा जब हम चेन स्टडी करते हैं तब। उसके बाद तो वही आ ही रहा है, काइनेमेटिक चेन एंड कंडीशंस। कंडीशन में क्या कि कोई चेन जब हम स्टडी कर रहे हैं तो वो कौन से टाइप का, मतलब क्या होगा, चेन होगा और चेन में ओपन चेन होगा, क्लोज्ड होगा, या जो चेन फॉर्म हो रही है वो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है या काइनामेटिक चेन बन रहा है। ठीक, तो ये सारी चीजें कंडीशंस में आती हैं। क्यूबेक क्राइटेरिया और ग्रबलर्स क्राइटेरिया, ये दो क्राइटेरिया होते हैं फाइंड आउट करने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम और एश्योर करने के लिए कि मैकेनिज्म ढंग से काम कर पाएगा या नहीं। लास्ट वन इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि मैकेनिज्म कितने मैक्सिमम पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। कंस्ट्रेंट मोशन, व्हाट इज कंस्ट्रेंट? कंस्ट्रेंट वर्ड से समझिए, कंस्ट्रेंट मतलब लिमिट करना। ठीक है, एक बॉडी है, उस बॉडी को हमने स्पेस में छोड़ दिया, दैट बॉडी कैन हैव 6 मोशन, है ना, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, एक्स वाई जेड किसी भी एक्सिस में मूव कर सकती है, किसी भी प्लेन पे मूव कर सकती है, साथ ही साथ मूव या मूव मतलब ट्रांसलेट करने के साथ साथ वो रोटेट भी कर सकती है। तो कंस्ट्रेंट करने का क्या मतलब है? अलग अलग मोशन को हमने रोक दिया, उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट मोशन। एक डेफिनेट डायरेक्शन में मोशन इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन results when an object is forced to move in a restricted way। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मोशन हमने क्या कर दिया? लिमिटेड कर दिया। ठीक, एक्स एक्सिस में पता चला सिर्फ रोटेशन के लिए बोल दिया तो एक्स एक्सिस पे ही रोटेट करेगा वो। एक्स एक्सिस पे ट्रांसलेट करना है तो एक्स एक्सिस पे ही ट्रांसलेट कर पाएगा, वाई जेड एक्सिस पे ट्रांसलेट नहीं करेगा। For example, a fan rotates on its axis. It is not allowed to translate। भाई जो सीलिंग फैन है, एग्जाम्पल फैन का लिया तो सीलिंग फैन समझिए, तो क्या वो सीलिंग फैन ऊपर नीचे मूव कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा तीसरा मोशन नहीं कर पाएगा। व्हील ऑफ कार इज मेड टू रोटेट ओनली। ठीक, क्या करता है आप, सिर्फ रोटेट ही तो करता है या रोल करेगा? व्हील है, अगर व्हील को हम कार से निकाल के जमीन पे छोड़ दें तो क्या करेगा वो? रोल करता हुआ निकल जाएगा। पिस्टन इज मेड टू स्लाइड इनसाइड द सिलेंडर, जबकि पिस्टन रोटेट कर सकता है लेकिन क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो पिस्टन फिर क्या करेगा? रोटेट नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ स्लाइड कर सकता है। Next point is constrained motion can be classified as completely constrained motion, incompletely constrained motion and successfully constrained motion. Number 1, completely constrained motion। completely ध्यान से देखना इसको, completely constrained motion, when the motion between, okay, someone has raised hand। एक मिनट अंकित। हाँ अंकित बता। सर कौन कौन से कंस्ट्रेंट मोशन थे सर? completely constrained motion, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन एंड इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। ये नीचे देखिए, यस सर, कंप्लीटली ओके सर। कंस्ट्रेंट, ओके सर, ओके। इनकम्प्लीटली और है सक्सेसफुली। ऐसे। हाँ, CIS करके याद रख लेना इसको। क्या चीज अंकित? चलो म्यूट कर लिया, कोई बात नहीं। ये काम मत करो भाई, एनोटेट मुझे ही करने दो, आप लोग मत करो, या फिर यहाँ से रोकना पड़ेगा ना, कोई फायदा नहीं है।
कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, मोशन सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का मोशन के लिए अलाउ करना, सिर्फ एक टाइप या एक डायरेक्शन। देखिए, when the motion between a pair is limited to a definite direction irrespective of direction of force applied, then the motion is said to be completely constrained motion। फोर्स किधर अप्लाई कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि फोर्स, अब इसका क्या मतलब है बोलने का, देखिए भाई फोर्स हम नीचे वाले ऑब्जेक्ट में देखिएगा, सिलेंडर वाले ऑब्जेक्ट में फोर्स हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, एक फोर्स रिमूव कर लेते हैं, राइट हैंड वाला, लेफ्ट हैंड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सपोज कोई फोर्स है पी इंटेंसिटी का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, तो इसको इधर की साइड में मूव कर जाना चाहिए रॉड, लेकिन नहीं करती, क्यों, ये क्योंकि हमने लगा रखा है यहाँ पे कॉलर, ठीक। ये सिर्फ एक टाइप के मोशन के लिए अलाउड है, वो भी रोटरी मोशन, इसके अलावा दूसरा मोशन अलाउड नहीं है। एक ब्लू वाले ब्लॉक के अंदर ऑरेंज कलर का एक ट्रायंगुलर बार हमने रख दिया और इसी के शेप का होल बना के, तो यहाँ पे सिर्फ एक मोशन मिलेगा, वो ट्रांसलेट कराने का, ठीक है ना, सिर्फ ट्रांसलेट कर सकता है, ये इसके अंदर स्लाइड कर सकता है, रोटेट नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों केस है होते कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। क्लियर है? कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन सिर्फ और सिर्फ, ऐसे एकदम रफ लैंग्वेज में समझो, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए अलाउड हो, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल ले लिया। सेकंड एग्जांपल, राउंड बार कैन रोटेट ओनली एंड ट्रांसलेशन इज रेस्ट्रिक्टेड बाय कॉलर। या जो कॉलर हमने लगाया हुआ है, इन कॉलर्स को लगाने की वजह से ये बार, राउंड बार बाहर की साइड में मूव नहीं कर सकता, ठीक है, ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, when the motion between a pair can take place in more than one direction, the motion is called incompletely constrained motion। भाई सर्कुलर बार इस ग्रीन वाले ब्लॉक में एक सर्कुलर ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक, तो ये क्या कर सकता है भाई, इस डायरेक्शन में मूव भी कर सकता है, तो इस तरह से आएगा फिगर, आपका ग्रीन वाला बार हो गया और इसके अंदर दूसरा बार हमने रखा, तो ये मूव भी कर सकता है इस डायरेक्शन में और साथ ही साथ ये रोटेट भी कर सकता है, ठीक है। इसी का इफ मोशन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देखो इररिस्पेक्टिव बोलने का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल उस चीज को हम लेके चले, बता रहा हूँ, रुको। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। अंकित का क्वेश्चन ये है, सब लोग सुन ले, अंकित ने क्या पूछा हुआ है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ मोशन इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नॉट CIM। बेटा फोन चार्जिंग में नहीं है एक्चुअली, अभी ईयरफोन थोड़ा सा वो प्रॉब्लम कर रहा है, ईयरफोन प्रॉब्लम कर रहा है, फोन नहीं, सिस्टम पे हूँ। इफ मोशन इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अंकित ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है मुझे, सॉरी, चंदन का क्वेश्चन है। चंदन अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। चंदन, हाँ बोलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैं ये कह रहा था, अगर मतलब जो हमारी मोशन है वो फोर्स की डायरेक्शन में रेस्पेक्ट में नहीं है, तो क्या वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन नहीं होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है,
अगर दूसरे वाले एग्जांपल में देखो, ऊपर वाले ब्लॉक में अगर यहाँ से फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा, तो ये ब्लॉक मूव करेगा ना फोर्स के डायरेक्शन में, स्लाइड करेगा। ठीक है। यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में तो मूव नहीं करेगा। नहीं कर रहा, वो सिर्फ रोटरी मोशन कर रहा है। हाँ, तो यहाँ देखो, irrespective of direction, irrespective of the direction of force applied, फोर्स के जो भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं जरूरी नहीं कि उसी डायरेक्शन में ही वो रेस्ट्रिक्टेड हो, समझ रहे हो? यस यस सर। हाँ, ये दोनों एग्जांपल से समझ में आ गया होगा अब कि भाई ओके सर। फोर्स के डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है, मतलब वो मोशन सिर्फ वन डायरेक्शन में करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में दो टाइप का मोशन एक साथ हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में ये एग्जांपल देखिए, ये एक बार या सॉलिड रॉड है, फुट स्टेप बियरिंग का एग्जांपल है। ये सॉलिड रॉड इस बियरिंग के अंदर रखा हुआ है, ऐसे समझ लो एक कप है, ठीक है। कप के अंदर एक रॉड हमने इस तरह से रख दिया अभी, ठीक। अब ये जो रॉड है ये बाहर की साइड में हम निकाल सकते हैं इसको, भाई अंदर तो एक लिमिट से ज्यादा हम इस डायरेक्शन में मूव नहीं करा सकते ना, लेकिन इसको बाहर निकाल सकते हैं कप से, तो ट्रांसलेट भी कर जाएगा और साथ ही साथ इस रॉड को हम रोटेट भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर यहाँ से फोर्स अप्लाई कर दें तो तब तो न, इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो पाएगा और नीचे वाले डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि लिमिटेड है, इससे नीचे रॉड मूव नहीं करेगी। और अगर हमने फोर्स अप्लाई कर दिया है तो इस वाली लिमिट से नीचे, इस वाली लिमिट से ऊपर रॉड मूव नहीं करेगी। अब सिर्फ एक मोशन बच रहा है इसमें, ठीक, रोटेशन का। फिर से देखिए, एक कप, ठीक है, कप के अंदर एक रॉड है, ठीक। ये रॉड मैक्सिमम यहां तक मूव करा सकते हैं, इसके बियॉन्ड पॉसिबल नहीं है मूव कर पाना, लेकिन ये रॉड अभी इस डायरेक्शन में हम मूव करवा सकते हैं, ऊपर की साइड में इसको निकाल सकते हैं कप में से बाहर। अब सपोज हमने कोई फोर्स अप्लाई कर दिया, कोई फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, कोई फोर्स F, तो क्या होगा, अब तो ये वाला मूवमेंट भी नहीं हो पाएगा, जो ऊपर की साइड में रॉड निकाल पा रहे थे यहाँ से भी अब रॉड बाहर नहीं आएगी कप से, तो क्या करेगा, ये सिर्फ एक मोशन कर सकता है रोटेशन का। मतलब क्या था, एक से ज्यादा पॉसिबल मूवमेंट कर पाए, लेकिन बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स उसका जो एक डायरेक्शन का मूवमेंट है उसको हमने रोक दिया, दैट इज कॉल्ड सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। फुट स्टेप bearing is the best example. A kinematic pair is said to be partially or successfully constrained if a relative motion between its links occur in definite direction, not by itself but by some other means, by applying some external force, by applying some spring. Okay,